हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के जितने भी सारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनके टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। साथ में मैंने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने टाइट्रेशन, सॉल्ट एनालिसिस, वाई क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जितने भी सारे पीडीएफ हैं आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहला हमारा टेस्ट है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन देते हैं। इसमें हम बीएस टेस्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में दिया होता है, बट अगर वो सॉलिड फॉर्म में दिया है तो उसका हमें सोल्यूशन बनाना होता है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में दिया तो हम डिसॉल्व करते हैं 25 से 30 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 ml ऑफ वाटर। तो वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ तो हम एसीटोन में भी डिसॉल्व कर सकते हैं और टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं 1% कोल्ड एंड डाइल्यूटेड पोटेशियम परमैंगनेट। इसका ना पर्पल कलर होता है और इसे हम कहते हैं बियर्स रिएजेंट। अब ये जो बियर्स रिएजेंट है ना, ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर इसमें क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो अगर इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो ये जो कलर है ये डिस्चार्ज हो जाता है। जो पर्पल कलर है वो चला जाता है। नीचे ना MnO2 का ब्राउन स्लज दिखाई देता है, नीचे थोड़ा सा आपको ब्राउन कलर दिखाई देगा। और अगर इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है तो जो पर्पल कलर है वो रिटेन रहता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कलर, अगर जो कलर है पर्पल कलर वो डिस्चार्ज हो जाए, वो इंडिकेट करता है अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड टेस्ट है टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं इन ए सुटेबल सॉल्वेंट और उसमें हम ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन। ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन है इसका कलर ना येलो ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिसॉल्व कर लिया। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो इसका कलर सेम रहेगा और अगर ये रिएक्ट करता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, अगर रेड कलर आ जाता है तो ये शो करता है जो कंपाउंड हमने लिया था उसमें एल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। थर्ड टेस्ट है टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। इसमें हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 ml ऑफ एक्वस और एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं और इसमें हम ना ड्रॉप वाइज क्या करते हो, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आप ऐड करते हो और देखते हो कि कलर चेंज हो रहा है। और अगर कलर चेंज हो जाता है पिंक, ब्लू, ग्रीन और रेड में तो ये क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। तो आप ड्रॉप वाइज जब FeCl3 सोल्यूशन डालोगे तो कलर चेंज होने पे क्या शो करता है, ये प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। तो हम देखेंगे जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप हम देखेंगे। हम 2,4-DNP टेस्ट करेंगे। तो ये जो 2,4-DNP है इसे हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोसिन। तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विच इज C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में वो प्रेजेंट होता है। हम 2-3 ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंपाउंड लेंगे टेस्ट ट्यूब में, नहीं तो अगर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसे डिसॉल्व कर सकते हो उसके क्रिस्टल को इन एल्कोहल 2-3 ml ऑफ एल्कोहल। उसके बाद हम 2,4-DNP उसमें ऐड करते हैं सोल्यूशन में। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसमें ना येलो, ऑरेंज, रेड प्रेसिपिटेट, तो इसमें आपको प्रेसिपिटेट दिखने लग जाते हैं। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं तो ये शो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मतलब इसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो सकता है। अगर कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट देता है तो उसके बाद हम टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप करेंगे। पहला है टॉलेंस टेस्ट। तो अगर कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देगा तो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नहीं देगा तो उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 1 ml ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम ड्रॉप वाइज 1 to 2 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं और शेक करते हैं। जैसे आप शेक करोगे तो आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। तो जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है ऑफ सिल्वर ऑक्साइड अपीयर, तो इसमें ना सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, उसका आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। उसके बाद हम ना इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट है ना वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज। तो ये सोल्यूशन जब डिसॉल्व हो गया तो आपका टॉलेंस रिएजेंट बन गया।
इसमें हम क्या करते हैं, ऐड एक्वस और एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2-3 ड्रॉप्स हम डालते हैं तो हमें ना मिक्सचर मिल जाता है। हीट मिक्सचर इन वाटर बाथ, तो हम ना वाटर बाथ में मिक्सचर को हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में। अब वाटर बाथ क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें कांस्टेंट हीट पे वाटर को हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं। तो उसमें हमने टेस्ट ट्यूब डाल दिया मिक्सचर का। अब ये जब हीट होगा आफ्टर सम टाइम, अगर आपको क्या दिखाई देता है, सिल्वर मिरर दिखाई देता है और ग्रे प्रेसिपिटेट दिखाई देते हैं, तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। और अगर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको कलरलेस सॉल्यूशन दिखाई देगा, तो ये शो करेगा प्रेजेंस ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए सेकंड टेस्ट है फेलिंग्स टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। इसमें हम एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B ऐड करते हैं। तो टेक नियरली 1 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन A, तो टेस्ट ट्यूब में 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन A ऐड करते हैं। उसके बाद 1 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन B ऐड करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है, इसे हम ऐड करते हैं क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में दिया है तो उसके 2-3 ड्रॉप आप ऐड करोगे। और अबाउट 2 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट इन वाटर और एल्कोहल। और अगर आपको सॉलिड फॉर्म में दिया है कंपाउंड, तो सबसे पहले आप उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो आप एल्कोहल में डिसॉल्व करोगे। तो जो उसका सोल्यूशन मिला तो उसका आप क्या ले सकते हो, 2 ml आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। हीट द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट 2 मिनट्स इन वाटर बाथ। जो कंटेंट मिला ना आपको यहाँ पे, आप क्या करोगे, यहाँ पे हीट करोगे 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद अगर आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड। अगर आपको ना ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड मतलब Cu2O के आपको प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। और अगर आपको सिर्फ ब्लू सोल्यूशन ही दिखाई देता है तो ये शो करता है एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करते हैं। हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 2 ml ऑफ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करेंगे। उसके बाद हम ना ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड कंपाउंड। अगर लिक्विड फॉर्म में दिया है तो हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे कंपाउंड की, और फ्यू क्रिस्टल ऑफ सॉलिड कंपाउंड टू इट। और अगर हमें कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में दिया है तो डायरेक्टली आप सॉलिड क्रिस्टल्स वहां पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एवोल्यूशन ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2। अगर आपको यहां से ना CO2 के बबल्स दिखाई दे रहे हैं रिलीज होते हुए, इसे हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2। तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट टेस्ट है फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। इसे हम कार्बल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंपाउंड उसमें हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम ना 2-3 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो इक्वल वॉल्यूम में हम ऐड करते हैं 0.5 मोलर एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन। इसको हम थोड़ा हीट करते हैं। हमें ना एब्नॉक्सियस स्मेल आता है, मतलब बैड स्मेल आता है ऑफ कार्बल अमाइन। कार्बल अमाइन क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। अगर उसका बैड स्मेल आता है तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। आपको मेरे प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। सी यू।